नमस्कार, जय CLC। तो दोस्तों, आज 21 जून योग दिवस के दिन, योग दिवस की सबको शुभकामनाएं। और आज हमारा कारवास जैसा कि आप जानते हैं, कल शाम से शुरू हो गए अलवर से हम लोग। तो कल हम लोग हमारे सबसे लाडले बेटे हर्ष यादव के घर थे, और अब हम हमारे अलवर के हिमांशु शर्मा, बिल्कुल अलवर CLC का एक वो परिवार जो जुड़ा हुआ पिछले 6-7 साल से। आपके बड़े भाई सिलेक्ट हुए थे यहाँ से 2019 में, फिर 20 में सिलेक्ट हुए, अब वापस 25 में फिर आप सिलेक्ट हुए मेडिकल में। एक जुड़ा हुआ परिवार है। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, अब 4 दिन अलवर बेल्ट और अलवर के आसपास कोटपुतली, बहरोड, ये जो जयपुर इस तरफ का बेल्ट है, पावटा है, इंसापुरा है, इस सारे बेल्ट में हम लोग रहेंगे। और निश्चित रूप से ये जो काम है, ये इन प्रतिभाओं से बात करना, इनकी हौसला अफजाई करना और इन लोगों की प्रेरणा से दूसरे लोगों को प्रेरणा मिले, ये इस काम के लिए हम लोग सारे काम करने आए हैं। ये बात अखबार के विज्ञापन में आ चुकी है, आज का अखबार का विज्ञापन भी आया है, फोटो अखबार के विज्ञापन में भी है। लेकिन बच्चा क्या कह रहा है, बच्चे ने महसूस क्या किया, बच्चे ने फील क्या किया, वो सारी बातें करने के लिए हम लोग आए हैं। मैं इस परिवार का परिचय देता हूँ। मेरे सामने बैठे हैं राधे श्याम जी शर्मा, जो हिमांशु के ताऊ जी हैं। हिमांशु मेरे पास बैठा है, आप हिमांशु की नानी जी हैं और आप नाना जी हैं। तो नाना नानी बैठे हैं, हिमांशु बैठा है और राधे श्याम जी शर्मा आपके ताऊ जी हैं। अखिल नाम का एक बेटा आपका, जो अभी SMS से डिग्री पूरी करके PG की तैयारी कर रहा है। दूसरा बेटा निखिल है, जो 2020 में सिलेक्ट हुआ था, NIT राउरकेला से किया। तो हिमांशु के ताऊ जी का बड़ा लड़का, बड़े भैया निखिल, NIT राउरकेला से पास हो चुके हैं। अब भैया अखिल है, वो SMS से डिग्री कर चुके हैं। और आप 2025 में सिलेक्ट हैं, तो अच्छी रैंक से सिलेक्ट हैं। आपके ओवरऑल रैंक है 1134 और नंबर है 604। जहां तक डेटा हमारे पास इकट्ठे हुए हैं, आप अलवर के टॉप स्टूडेंट में काउंट हो रहे। EWS में आपका रैंक है 70। और सबसे बड़ी बात है परिवार जुड़ाव। देखो, हमारे हिमांशु 9th से पढ़ रहा है अलवर में, 9, 10, 11, 12। पिछली बार आप फ्रेशर थे, V12 थे। V12 आपकी रैंक थी 30,000 के आसपास। लेकिन आपके परिवार में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ, कहीं कोई डाउट नहीं हुआ। वापस अलवर CLC उंगली पकड़ी। PL सेनी जो हमारे सक्षम यहाँ के डायरेक्टर है, पूरी टीम सक्षम है, टीम पे विश्वास रहा, और आज आप 1134 रैंक के साथ निश्चित रूप से एक अच्छी कॉलेज आने वाले हैं। एक तो मैं बात करना चाहता हूँ, कई बार बच्चे कोचिंग में होते हैं, फिर रैंक ठीक आ जाती है तो वो मार्जिन केस पे आ जाते हैं। सिलेक्शन तो नहीं होता है, बट मार्जिन केस की ठीक रैंक आ जाती है तो कई लोग ज्ञान देते हैं, साहब कोचिंग बदल लो, ये कर लो। तो मैं देखता हूँ, ये बड़ा गंदा अनुभव है मेरा, वो लोग अगली बार कोचिंग बदल के जाते हैं। विशेष CLC का बच्चा बाहर जाके कभी कोई अच्छी रैंक आज तक लेके नहीं आया। हाँ, बाहर से बहुत से अच्छे बच्चे होते हैं जो CLC आके बहुत अच्छी रैंक इंप्रूव करते हैं, क्योंकि CLC में शिक्षा के साथ पूरी केयर भी की जाती है, पूरा मोटिवेशन भी किया जाता है, और कैंप हो, चाहे सारी सिस्टम हो, चाहे असेंबली हो, ये सारी चीजें आपकी CLC आपको देती है। तो हिमांशु की 30,000 रैंक थी। अब सब जानते हैं, कॉमर्स के जमाने में 30,000 रैंक पे बच्चा किसी भी कोचिंग जाए तो सब लोग उनको फ्री करते ही हैं, कहने की बात ही नहीं है। लेकिन हिमांशु के परिवार का, आपके ताऊ जी राधे श्याम जी का, आपके फादर नरेश जी जो दुनिया में नहीं है, उनको प्रणाम करना चाहूंगा मैं। भगवान उनको अपने चरणों में जगह दे, उनका आशीर्वाद से परिवार आज आगे बढ़ रहा है। आपकी बड़ी बहन है अक्षिता, जो कॉलेज कर रहे हैं। तो ये एक शर्मा परिवार है, अंबेडकर नगर। क्यों साहब, अंबेडकर नगर अलवर हम लोग बैठे हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि हिमांशु अपनी पूरी जर्नी बताएं बेटा, प्लीज। आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है। मैं 9th क्लास में यहाँ पे आया था। और अपना पूरा नाम और अपना पूरा परिचय दे पहले। जय CLC, मेरा नाम हिमांशु शर्मा है और मैं यहाँ 9th क्लास में आया था। मेरे फादर का एक्सपायर होने के बाद मेरा जो पिछला स्कूल था वो 8वीं तक था। तो मेरे ताऊ जी ने यहाँ पर भेजा। उनका पूरा विश्वास था कि मैं कुछ कर पाऊँगा, जबकि ज़्यादातर लोगों को तो नहीं लगता था। और फिर 10th में मेरे जब नंबर अच्छे आए तो क्या, कितने परसेंट है? मेरे 10th में 93.5 आए थे। वेरी गुड। 12th में? 12th में 92.4। क्या बात है। तो फिर ताऊ जी ने एक बार मेरे से पूछा था क्या लेना चाहता है, तो मैंने कहा नीट। उनने कहा था देख, भरोसा मैं तेरे पे पूरा करता हूँ, और क्या कहते हैं, कर लेगा ना। मैंने कहा कहाँ। और 11वीं में भी फिर जब नंबर सही से नहीं आ रहे थे ज़्यादा, तो भी ताऊ जी से बोला था कि आप इसको स्कूलिंग में डलवा दो। तब ताऊ जी ने कहा था इसका तो फाउंडेशन ही कराएंगे। तो 12वीं में फिर मैंने भी मेहनत करी। मेरे ताऊ जी इतनी मेहनत कर रहे थे तो
तब मेरे 650 नंबर आए थे, वरना 11वीं में तो शायद से 500 ही मुश्किल से कभी आए थे, और लास्ट माइनर तक नंबर मैंने खींचे थे। मैं तो थैंक यू मेरे ताऊ जी और नाना जी सबको कहना चाहूँगा। तो रिजल्ट क्या भी अपना रिजल्ट क्या आपका अभी? मेरा रिजल्ट अब AIR 1134 है और EWS रैंक 70। और अलवर CLC के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अलवर CLC सर बहुत अच्छी है। यहाँ में आपकी पूरी दिनचर्या क्या थी वो बताओ आप। मैं स्टार्टिंग में तो जब टारगेट की क्लासेस होती थी तो हम 11 बजे यहाँ से निकलते थे घर से और 12 बजे पहुँच जाते थे, थोड़ी देर वहाँ पढ़ लेते थे और 1 बजे से क्लासेस शुरू हो जाती थी। हाँ, और फिर 6 बजे छूटते थे। 6 बजे घर आने के बाद थोड़ी देर खाना खाया 7-8 बजे तक, फिर पढ़ने बैठ गए और 11 बजे सो जाते थे। फिर सुबह उठे वापस वही रूटीन पढ़ाई का चालू। और PL सर की भी बहुत मदद रही है मेरे को इस चीज़ में, सभी टीचर्स की भी, उनने मोटिवेट करा है डेली हमें। और क्या कहना चाहेंगे? कई बच्चे कहते हैं सीकर जाएं, अलवर जाएं, उनको आप क्या कहना चाहें? अलवर रुके या सीकर जाएं? अलवर के यहीं पढ़े जहाँ तक है। हाँ, क्योंकि मैंने खुद ने जिद करी थी एक बीच में सीकर जाने की, बताओ जी ने कहा था यहाँ से कर, जब भैया यहाँ से 700 रैंक ला सकते हैं तो तेरी भी आ सकती है अच्छी रैंक। तब मैंने कहा बात तो सही है, जाना तो यहीं चाहिए फिर, तो यहीं। ये हमारा हिमांशु है, तो यहाँ भी क्या लास्ट में कैंप होता था दिन में? हाँ होता था ना। क्या होता था बताओ? सिलेबस पूरा होने के बाद की दिनचर्या बताओ अपने। सिलेबस पूरा होने के बाद टेस्ट सीरीज चालू हुई थी, तो हमारी दोपहर में टेस्ट सीरीज चालू होती थी और हम फ्री थे, तो सर ने कह रखा था सुबह आ जाओ जितनी 6 बजे पढ़ने, तो चले जाते थे। अब मैं तो शायद कभी कभार ही जाता था, तो मतलब फ्री थे कि आप पढ़ आके बैठ सकते हो, शांत माहौल मिल जाता था, एक साइलेंट पीस। थैंक यू हिमांशु। तो ये हमारा लाडला हिमांशु है जो 9th से CLC जुड़ा। 10th का स्कोर 93% आया, 12th का स्कोर 92% आया, 12वीं के साथ आपकी रैंक 30,000 है। नंबरों की बात तो करेंगे, नंबर तो 23% सारी गड़बड़ घोटाला हो गया। तो और 25 में आपकी रैंक है 1134। EW आपका 70 रैंक है। आपका बड़ा भाई अखिल पहले से SMS में है, भाई निखिल है वो राहुल केला NIT से अपनी डिग्री करके और अपने जॉब में लग चुका है। अब घूम फिर के बात आती है हिमांशु की बातों से कि सारा श्रेय जो है वो ताऊ जी के विश्वास का है, हमारे राधेश्याम जी भाई का है। तो तालियां बजाते हैं राधेश्याम जी, आप अपनी पूरी जर्नी बताएं CLC के साथ। माइक के पास। हाँ, सबसे पहले मेरे छोटा भाई एक्सपायर हो गया, तो वो जयपुर में था। तो उस टाइम जब हॉस्पिटल में था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमारे घर में भी एक डॉक्टर होना चाहिए। तो मैंने घर आके जो भगवान से यही दुआ की कि हमारे घर में भी एक डॉक्टर दे। तो हमारा बड़ा बच्चा है जो CLC पढ़ रहा, तो CLC पढ़ रहा, तो उसकी रैंक 18 में 502 नंबर आए और करीब करीब उसकी 20,500 कोई नंबर की रैंक थी। हमने उससे कहा बेटा कोई बात नहीं, दोबारा तैयारी कर ले। उस टाइम वीरेंद्र सर थे सेंट्रल हेड जो। तो उसके बाद 19 में उसकी 706 रैंक आई। फिर वो हमारा बच्चा नीट सेलेक्टेड हो गया। उसके बाद फिर 4-5 साल हो गया। फिर हमारे हिमांशु का हमारा छोटा भाई एक्सपायर होने के बाद फिर हमने इसको 8वीं क्लास से 9वीं में शिफ्ट कर दिया फाउंडेशन के अंदर, जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। और 12वीं के बाद फिर ये रह गया। फिर हमने इससे कहा बेटा कोई बात नहीं, 1 साल और मेहनत कर ले। फिर टारगेट के बाद अब की बार इसकी अच्छी रैंक हो गई और भगवान इसको अच्छी लंबी उम्र और अच्छी तरक्की दे। और यही मेरी CLC की ये है कि जब हिमांशु को लेके गया है एडमिशन कराने, तो उस टाइम सेंट्रल हेड वीरेंद्र सर थे। तो मैंने उनसे कहा साहब 2 हीरे तो आपने तराश दिए, मैं कोयला और दे रहा हूँ, आप इसके हीरे तराश दीजिए। आप बड़ा हीरा, ये मैंने वीरेंद्र सर से उस टाइम कहा। तो हमारे हीरा, तीसरा हीरा CLC ने तराश के हमको दे दिया। जय CLC। अरे श्याम जी, अपने इन बच्चों के अलावा और भी अपने यार दोस्तों में कोई बच्चे हैं क्या मेडिकल में? नहीं सर, मैंने भी अभी लास्ट ईयर एक मेरा बाणजी का बच्चा है, उसका भी मैंने करवाया सिलेक्शन, एडमिशन है जो, और वो करीब अभी 10वीं में 86 पॉइंट कोई हुआ है आपका। और 11th में मैंने बायो उसको दिलवाया है कह के। अभी मैं सैनी साहब से यही काम उनका साहब देख लेना फीस के लिए जो भी हो, फिर वो तो हो जाएगा। थैंक यू। तो ये हमारे हिमांशु का परिवार है, राधेश्याम जी हैं, और मैं तो कहूँगा कि सारी सफलता जो है वो हमारे भाई राधेश्याम जी के विश्वास का खेल है। दोस्तों फिर से कहता हूँ
मैं आपकी मम्मी से बात भी करना चाहेंगे। आप भैया आप क्या करते हैं, आप क्या लगते हैं आपके? भैया भाई आप अपना परिचय दें, आप भी बताएं, अपना परिचय दे पूरी बताएं आप। मैं मिथुन कुमार शर्मा, इनके ताऊ जी का लड़का हूँ। हिमांशु शुरू से ही बहुत होनहार रहा है, लेकिन कई बार ये डिमोटिवेट हो जाता, तो हमारे चाचा जी को मोटिवेट करते रहते थे कि आप जरूर सिलेक्टेड होंगे। बस यही मोटिवेट का सारा श्रेय राधे श्याम शर्मा जी को जाता है और हिमांशु की मेहनत को जाता है। तो हिमांशु ने कठोर मेहनत की, जिसका इसको फल मिला है और आगे भी फल मिलता रहेगा कठोर मेहनत का। मम्मी कहाँ आपके? हाँ बात कर दो, आपसे बात वहीं कर दो, बात वहीं कैमरा चला जाएगा। हाँ हाँ बेटा आप बताएं, आओ बैठ के बोल दो यार, चेयर बैठ जाओ आप। हाँ बताएं बेटा, इनको इस कैमरे को देखते बताएं। हाँ मेरे बच्चे को हमारे भाई साहब ने पढ़ाया है, वही पूरा ध्यान रखते हैं। CLC में उन्होंने ही कहा कि अपने भाई, इनके दोनों बड़े भाई वहीं से निकले हैं, तो ये इसके लिए सही रहा है। तो जय CLC। क्या बात है, एक बहन कहती है जय CLC। थैंक यू बेटा जी। तो ये हमारे और हमारी दीदी है जो दोनों दीदी हैं, उनकी वजह से सपोर्ट मिला हुआ है मुझे। मैं चाहती हूँ कि वो भी आए। दीदी बुलाओ ना, वहीं का वहीं ले जाओ कैमरा, आप वहीं जाओ, वहीं बात कर दो, आराम से जाओ, कैमरा ले जाए, बात करें जाओ। हाँ वो आप जाओ, वो दादी फोटो है क्या? ये हमारी छोटी दीदी है। एक बार वो लाइव चल जाता, वो आवाज़ उधर हो जा रही है, मेरे जेब में माइक है ना। ये बहुत पहले कमजोर था, पर बाद में CLC में 4-5 साल से लगातार 8वीं क्लास से पढ़ रहा है, तो इसमें बहुत अच्छा ध्यान देते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा ही हर चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ के लिए भी ध्यान देते हैं। बहुत अच्छी कोचिंग है CLC। हाँ तो ये पूरे परिवार से हमारी बात हुई। अब थोड़ा सा मैं एक बार चेयर पे बैठ लेता हूँ, तो मैं CLC अलवर के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ और CLC के बारे में थोड़ी बात आपसे कर लेता हूँ। दोस्तों आप सब जानते हैं अभी नीट 2025 का रिजल्ट आया है। 1600 प्लस बेटे बेटियां CLC के गवर्नमेंट MBA सीट पे एडमिशन ले जा रहे हैं। ऐसे ही NIT IIT में भी हमारे लगभग 150 बच्चा IIT NIT में एडमिशन लेने के मार्क्स के स्टेज पे खड़ा है। CLC सीकर में 12वीं के बाद आप नीट के लिए, JEE के लिए, ND के बच्चे ला सकते हैं। और अलवर में भी हमारा स्कूल है खुद का, KBM के नाम पे, CHS के नाम पे, जहाँ 6, 7, 8, 9, 10 में प्री फाउंडेशन भी है और केवल स्कूलिंग भी है। 11, 12 में फाउंडेशन भी है और केवल स्कूलिंग भी है। तो आप केवल स्कूलिंग भी करा सकते हैं, आप फाउंडेशन भी करा सकते हैं। और 12 के बाद दोस्तों सारा खेल विश्वास का है। एक अच्छी टीम यहाँ काम करती है। ये मानसून बात का एग्जाम्पल है कि बच्चा 9, 10, 11, 12 एक ड्रॉप लिया आपने और आज आप 1100 एक अच्छी रैंक के साथ 1134 रैंक के साथ नीट क्रैक किया और 70 रैंक आपकी EWS में है। तो आप अलवर जुड़ सकते हैं, आप सीकर आ सकते हैं। और आज का हमारा लाइव प्रोग्राम जो है वो 5 जगह और रहेगा, वो बताता हूँ आपको मैं। तो यहाँ ही हम लोग रहेंगे, ऐसे अगले 3 दिन हम इसी बेल्ट में रहेंगे। तो हमारे जो भी परिवारजन हैं, गार्जियन हैं, वो अपने संपर्क बनाए रखें। जैसे अभी इसके बाद हम लोग जाएंगे भागेरी खुर्द, अलवर। निकिता नाम की गुड़िया है जिसकी रैंक 22,000 पे है। उसके सचिन यादव एक लड़का, इसकी रैंक 4,000 पे है। पाटन अहीर अलवर जाएंगे 1 बजे। फिर केशव अग्रवाल एक बच्चा है जिसकी रैंक 5,400 पे है। पूर क्या है, गांव का नाम है क्या, अलवर जाएंगे। फिर अनिरुद्ध यादव है, उसकी रैंक 23,775 है। सरकनपुर घेसर का बच्चा है, शाम 4 बजे। रिद्धि गर्ग जो है 17,000 पे रैंक है, टपुगड़ा खेरतल में है। तो ये आज के हमारे प्रोग्राम रहेंगे। तो आप CLC सीकर के फेसबुक पे जुड़े रहें। इन ऐसे बच्चों के घरों पे आके लाइव करने के पीछे एक मकसद, यहाँ आया तो पता लगा मेरे को, वापिस चार मुझे नहीं पता था कि हिमांशु के फादर दुनिया में नहीं है। अब ताऊ जी बिल्कुल बड़े पापा, बाप से बड़ा होता, लेकिन जब पिता नहीं होता तो आदमी को कहीं ना कहीं जिंदगी में एक अलग प्रकार का चैलेंज होता है। बट यही हमारी भारतीय संस्कृति है कि पूरे परिवार को हम लोग पालते हैं। और मैं तो इन ताऊ जी का प्रणाम करता हूं कि वास्तव में एक बड़े भाई का, वास्तव में राम का रोल निभाया। और यही संस्कारों वाली CLC है। आपने एक बात बोल की, इसीलिए जो संस्कारी परिवार होते हैं उनको CLC बहुत पसंद आती है, क्योंकि उनको खुद को पता है इन संस्कार की वैल्यू है। उनको पता है कि शाम को असेंबली की वैल्यू है। इनको पता है कि शाम को बच्चा बैठ के जो हिमांचल से पढ़ता है उसकी वैल्यू है। और यही वैल्यू जो है, लाइफ की जो वैल्यू है, इन वैल्यूज के आधार पर आपका अपना CLC 30 साल लगातार काम कर रहा है। और सीकर में दोस्तों आप जाना चाहें तो हमारा खुद का स्कूल है CBSE का, CIS के नाम पे।
प्री प्राइमरी से लेकर 12th तक प्योर स्कूल है सीबीएसई का, जहां स्पोर्ट्स, गेम्स, एक्टिविटी सब कुछ है। उसके बाद स्कूल राजस्थान बोर्ड का है केवीएम, जो 6, 7, 8, 2, 10, 11, 12 हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम भी, आर्ट्स है, एग्रीकल्चर, साइंस है। प्यारा स्कूल है, राजस्थान के टॉप 3 स्कूल में आता है वो। उसके बाद आप चाहते हैं कि बच्चा प्री फाउंडेशन करे तो 6, 7, 8, 9, 10 हमारा सीएचएस के नाम पे प्री फाउंडेशन है, और 10 के बाद आप 11, 12 आप फाउंडेशन में आ सकते हैं, आप प्री सीएचएस में आ सकते हैं, उसमें केवीएम में आ सकते हैं, सीआईएस में आ सकते हैं। सारा एक एजुकेशन जो है प्री प्राइमरी से लेकर नीट जेईई एनडीए तक का, किसी भी स्टेज पे आप जुड़ना चाहें तो सीधे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज फिर से एक लाइव का दौर स्टार्ट है, ऐसे बच्चे घर में जाके, गांव में जाके बात कर रहे हैं। हिमांशु माइक ले बेटा, एक लाइन में और आप क्या करना चाहेंगे, लास्ट एक लाइन में सीएलसी के लिए और बच्चों को क्या करना चाहेंगे? कि अगर सिलेक्शन चाहिए तो सीएलसी आना और जय सीएलसी। दूसरा बेटा, तेरी 30,000 रैंक थी, तो मान के चलो जैसे आप किनारे पे रहे, इस बार भी कुछ बच्चे किनारे पे रहेंगे, उनको क्या करना चाहेंगे आप? जिस टीचर ने तुम्हें पढ़ाया है उस पर भरोसा करो और दोबारा उनसे ही पढ़ो। क्या बात है। और वही तुम्हारी कमजोरियां जानते हैं, जैसे पीएल सर मेरी जानते थे, और बस मेहनत करते जाओ। थैंक यू डियर। तो ये हमारे इस परिवार की बात हुई। नाना जी, आपके कुछ बोलना चाहो नाना जी? बोला नहीं जाता। अच्छा बोला, आपको दिक्कत है? हाँ, तो आपके नाना जी हैं, पर नाना नानी से बैठे थे, नानी से बात कराई, ताई से बात कराई, मम्मी से बात कराई, ताऊ जी से बात कराई। सैनी जी आप जरा बताएं अलवर सीएलसी के बारे में। सैनी जी बाइक लेके जाए। हाँ सैनी जी। जय सीएलसी। अलवर सीएलसी पिछले 4 सालों से और अलवर की जो है टॉप रैंक देता आ रहा है। हमारे पास 6, 7, 8 जो है प्री फाउंडेशन सुविधाएं हैं, 9, 10, 11, 12 फाउंडेशन सुविधाएं हैं। टारगेट जेईई और नीट दोनों हैं। रिजल्ट में सीएलसी अलवर जो है अतुलनीय है। आप एक बार विजिट करें। थैंक यू। जय सीएलसी। थैंक यू। और ये देखिए मेडल्स पूरा दिखाएं कैमरे में, ये पूरे मेडल्स बच्चे अपने पास रखते हैं। जिस भी बच्चे घर जाते हैं आप देखो वहाँ मेडल्स की लाइन लगी रहती है। तो ये निश्चित रूप से एक दिन की सफलता, एक मेहनत नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 और ज़्यादातर मेडल इस बच्चे के पास प्लेटिनम मेडल है। हमारे यहाँ ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, प्लेटिनम मेडल होते हैं, डायमंड मेडल होते हैं। तो इस मेडल से बच्चे का आइडिया आता है कि प्लेटिनम मेडल जो घर में लिए बैठा है तो होना प्लेटिनम ही है। तो आज निश्चित रूप से एक अच्छा रिजल्ट है। और अलवर में पिछले 20 साल से काम कर सीएलसी, बहुत सी संस्था आई गई, बट सीएलसी अपनी जगह अडिग है। आज एक स्थायी स्टाफ के साथ काम कर रही है। अलवर में भी 26 में वही लोग पढ़ा रहे हैं जिन्होंने 25 में बच्चों को पढ़ाया, जिन्होंने अभी हिमांशु को तैयार किया, जिन्होंने वही लोग आज 26 में भी आपके बच्चों के साथ जुड़ेंगे। तो आप अलवर सीएलसी पे उतना विश्वास कर सकते हैं ब्रांच पे जितना आपका सीकर पे है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। ओके दोस्तों, नमस्कार, जय सीएलसी।